बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव को हमेशा से ही जंगल और उसकी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। उसके दादाजी ने उसे बताया था कि उनके गांव के पास एक जादुई जंगल है जिसमें अद्भुत शक्तियां बसी हुई हैं। राघव अपने दादाजी की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ और वह हमेशा उस जादुई जंगल को देखने की इच्छा रखता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस जंगल की खोज पर निकलेगा और उसकी अद्भुत शक्तियों का अनुभव करेगा। उसने अपने यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान पैक किया और अपने दादाजी से आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही राघव ने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अलग सी महक थी। पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर सभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए थे। चलते चलते राघव को एक चमकदार झरना दिखाई दिया। वह झरने के पास गया और देखा कि झरने के पानी में रंग बिरंगे पत्थर चमक रहे थे। तभी उसने झरने के पास एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत ही दयालु और स्नेही प्रतीत हो रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने राघव को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें यहां आने का क्या कारण है? राघव ने सारी बात बताई और कहा कि वह इस जादुई जंगल की शक्तियों के बारे में जानना चाहता है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन साफ और नियत नेक है, इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल के रहस्यों से अवगत कराऊंगा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने राघव को बताया कि यह जंगल वास्तव में जादुई है और यहां की शक्तियां केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलती हैं जिनके दिल में सच्चाई और दयालुता होती है। उन्होंने उसे जंगल के विभिन्न हिस्सों की सैर करवाई, जहां राघव ने जादुई पेड़, बोलते जानवर और अनोखी जड़ी बूटियां देखीं। राघव को एक विशेष पेड़ के पास ले जाकर बूढ़े व्यक्ति ने बताया, यह पेड़ उन लोगों की इच्छाएं पूरी करता है जिनका हृदय पवित्र होता है। राघव ने अपनी आंखें बंद कीं और सच्चे दिल से अपनी इच्छा प्रकट की। अचानक पेड़ की शाखाओं से एक सुंदर चमकदार फूल गिरा और राघव के हाथों में आ गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह तुम्हारी सच्चाई और दयालुता का पुरस्कार है, इसे संभाल कर रखना। उस दिन के बाद राघव ने समझा कि असली जादू बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल में होता है। उसने अपनी इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा और वापस गांव आकर अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। उसके दादाजी ने गर्व से उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता था बेटा कि तुम एक दिन इस जादुई जंगल के रहस्यों को जान पाओगे। राघव ने उस दिन से यह निश्चय किया कि वह हमेशा सच्चाई और दयालुता के रास्ते पर चलेगा और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। और इस प्रकार राघव का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ा, जहां उसने हर दिन नई नई अद्भुत चीजें सीखीं और अपने गांव को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद की। उस दिन से यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह सदैव सच्चाई और दयालुता के मार्ग पर चलेगा और दूसरों को भी इसी पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। यह निर्णय उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। राघव ने हर दिन कुछ नया और अद्वितीय सीखा, जिससे उसकी समझ और ज्ञान में वृद्धि हुई। धीरे धीरे उसने अपने प्रयासों से गांव में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। उसकी निष्ठा और सेवा भाव ने उसे गांव में सभी का प्रिय बना दिया। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते और उसका अनुसरण करने लगे। राघव की प्रेरणा से गांव में सौहार्द और सहयोग की भावना बढ़ी और उसका गांव एक आदर्श स्थान में परिवर्तित हो गया। राघव का जीवन एक मिसाल बन गया, जिसने दिखाया कि सच्चाई और दयालुता के पथ पर चलकर जीवन में कितनी ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं